हेलो एन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेप्टिक टैंक। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन पॉइंट। ऑक्सीडेशन पॉइंट आपका कम इंपॉर्टेंट था, बहुत कम इंपॉर्टेंट था। तो सेप्टिक टैंक ना उससे भी कम इंपॉर्टेंट है, उससे भी कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 ही मिनट का है, 5-10 मिनट लगेगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, जल्दी आप कवर कर सकते हो। सो सेप्टिक टैंक प्रोवाइडेड इन एरियाज वेयर सीवर्स हैव नॉट बीन लेड। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे एएसपी पढ़ लिए या ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़े या ऑक्सीडेशन पॉइंट पढ़े, उसमें क्या था, सीवर्स आपका आपके हाउस होल्ड से कलेक्ट होके या कम्युनिटी से कलेक्ट होके एक जगह आ रहा था। लेकिन आपके हाउस होल्ड में अगर सीवर ही नहीं है, अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, तब क्या कैसे ट्रीट करेंगे? ऐसे तो नहीं अपने जगह में कलेक्ट करके रखा, ये तो कर नहीं सकते, या खुद ही ट्रीट करें ये भी नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर ईच इंडिविजुअल ईच हाउस होल्ड क्या करेंगे, सेप्टिक टैंक इंस्टॉल करेंगे। सो प्रोवाइडेड इन एरियाज वेयर सीवर्स हैव नॉट बीन लेड। अब ये क्या, बेस्ट सुटेबल इफ नंबर ऑफ यूजर्स आर लेस देन 300। ऑब्वियसली जब एएसपी ट्रिकलिंग फिल्टर ऑक्सीडेशन पॉइंट में क्या हो रहा था, आपका सीवर्स कनेक्ट होकर एक बड़े जगह आ रहा था, तो वो आपका लार्ज कम्युनिटी के वेस्ट को आपको ट्रीट करवा रहा था। लेकिन सेप्टिक टैंक क्या है, आपका इंडिविजुअल हाउस होल्ड है ना, जरूरी नहीं आपका हाउस होल्ड हो, छोटा सा कम्युनिटी भी हो सकता है। सो कब सुटेबल है सेप्टिक टैंक, जब आपका नंबर ऑफ यूजर्स लेस देन 300 है। सेप्टिक टैंक इज अब होता क्या सेप्टिक टैंक, इट इज ए सेडिमेंटेशन टैंक विथ लॉन्ग डिटेंशन टाइम। मतलब सेडिमेंटेशन टैंक रहता है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। विथ एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑफ एनारोबिक डाइजेशन विथ सेटल्ड सॉलिड। मतलब सेडिमेंटेशन टैंक रहता है जिसमें कि प्रोविजन रहता है एनारोबिक डाइजेशन का। तो सेप्टिक टैंक क्या हुआ, सेटलिंग ऑफ सॉलिड प्लस एनारोबिक डाइजेशन ऑफ सेटल्ड सॉलिड। तो ये दोनों का मिक्सचर को, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को सेप्टिक टैंक बोलते हैं। अब इसका डिजाइन हो गया। अगेन डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक, ऑक्सीडेशन या इवन इन्वायरमेंट में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको पहले भी बताया गया था कि आप यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये भी कुछ ऐसे ही है। डिटेंशन टाइम 24 से 48 घंटे, याद करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम्स ऑफ सेटलिंग टेस्ट जोन कैसे निकालेंगे, डिटेंशन टाइम आपको पता है, तो क्यू इंटू ड्राई वेदर फ्लो इंटू डिटेंशन टाइम। अब ड्राई वेदर फ्लो क्यों लिए, आपके दो फ्लो रहते हैं, ड्राई वेदर फ्लो और आपका वेट वेदर फ्लो। इससे क्या आता है, इसका आपका स्टॉर्म वाला आता है ना। इसमें क्या आता है, ये ह्यूमन वेस्ट आपका आता है, ये आपका ह्यूमन वेस्ट, ये आपका वेस्ट वाटर बोलना चाहिए, वेस्ट वाटर। ठीक है, ड्यू टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ये बोलना चाहिए। तो ड्राई वेदर फ्लो ही लेंगे, तो इनटू डिटेंशन टाइम। सेप्टिक टैंक इसलिए होता है, आपके जो स्टॉर्म के कारण पानी आता है उसके लिए तो रहता नहीं है, आपके घर का जो लोकल वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करना उसके लिए रहता है। डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, तो ये आपका ड्राई वेदर फ्लो होंगे। और आपको टाइम पता है, डिटेंशन टाइम इनटू कर देंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन आ गया। अब वॉल्यूम पता चला, सरफेस एरिया निकालना है, डिवाइड बाय लिक्विड डेप्थ कर लो। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। अब नेक्स्ट है आपका स्लज जोन ऑफ सेप्टिक टैंक, जहां पर आपका क्या हो रहा है, जहां पर आपका एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है। ओके, स्लज जोन में एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ स्लज प्रोड्यूस्ड, किस रेट से स्लज प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इनटू नंबर ऑफ यूजर्स इनटू डीस्लजिंग पीरियड। तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा। इसका यूनिट क्या रहता है, लीटर पर डे पर पर्सन। लीटर के जगह मीटर क्यूब या जो भी वॉल्यूम का यूनिट होता है ना। तो लीटर पर डे, सपोज लीटर पर डे पर पर्सन है, तो ये नंबर ऑफ यूजर्स तो पर पर्सन, ये आपका कैंसिल हो गया। डीस्लजिंग पीरियड मतलब इनडायरेक्टली ये आपका क्या, डिटेंशन टाइम का यूनिट है, यूनिट ऑफ टाइम है डीस्लजिंग पीरियड। तो ये आपका डे से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, लीटर। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन। तो ये भी आपका फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो भी चलेगा। डेप्थ ऑफ स्लज जोन, वॉल्यूम मिल गया, डिवाइड बाय सरफेस एरिया कर दो, तो डेप्थ ऑफ स्लज जोन मिल गया। सरफेस एरिया किसको लोगे, सेप्टिक टैंक का, जो कि हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं। सरफेस एरिया ऑफ सेप्टिक टैंक, आपका सेप्टिक टैंक का सरफेस एरिया डिवाइड कर देंगे तो आपको डेप्थ ऑफ स्लज जोन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक जोन क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन। इसमें क्या किए थे, इसमें आपका वॉल्यूम कैसे निकाले थे, क्यू इंटू डी टी, ये आते वॉल्यूम निकाले थे, डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ लिक्विड किए थे तो सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग जोन मिल गया था, है ना। अब इसमें क्या किए थे, वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन कैसे निकाले, इसका रेट ऑफ स्लज प्रोड्यूस इनटू नंबर ऑफ यूजर्स इनटू डीस्लजिंग पीरियड, ये आपको वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन को डिवाइड बाय सरफेस एरिया कर दे, जो कि हम यहाँ से निकाल चुके सेटलिंग जोन से, डिवाइड बाय सरफेस एरिया कर दिए तो डेप्थ ऑफ स्लज जोन मिल गया। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है, इसको याद नहीं करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बेसिक आपका मैथमेटिक्स से आपका यूनिट आपको इक्वेट कर देना, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक जोन ये आपको इक्वेट करना है, क्यू ड्राई वेदर फ्लो इनटू डिटेंशन टाइम प्लस रेट ऑफ स्लज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूजर्स इनटू क्लीनिंग पीरियड।
ठीक है, यही हुआ, बेसिक है, कोई अगर नहीं भी करोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, ओके। लेकिन अब तक सेप्टिक जोन में कहाँ के लिए यूज करते थे, जब आपका लेस देन 300 था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने थे, लेस देन 300, नंबर ऑफ यूजर्स आर लेस देन 300। लेकिन लेस देन अगर मोर देन 300 है तब क्या करेंगे, और उसमें मोर देन 300 एक तो तरीका आप सीवर से करो, लेकिन सीवर भी नहीं है तब क्या करेंगे, इफ नंबर ऑफ यूजर्स आर मोर देन 300 इन इम ऑफ टैंक आर प्रीफर्ड टू सेप्टिक टैंक। अब इम ऑफ टैंक क्या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इम ऑफ टैंक आपका इट इज़ अ 2 कंपार्टमेंट, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस आपका जो भी न्यूमेरिकल्स है या जो भी डिज़ाइन है वो सब करने की जरूरत नहीं है, जब बेसिक देख लेते हैं क्या है, एक लाइन में खत्म करते हैं। इट इज़ अ 2 कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक। 2 कंपार्टमेंट कौन सा हुआ, अपर कंपार्टमेंट लोअर कंपार्टमेंट। अब ये ट्रेन के सीट से मत समझना अपर या लोअर, है ना, अपर कंपार्टमेंट लोअर कंपार्टमेंट। ये आपका ऊपर सेटलिंग ऑफ सॉलिड्स, ऊपर क्या हो रहा है, सेटलिंग ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पर भी सेटलिंग ऑफ सॉलिड्स था ना, इस पे क्या था, सेटलिंग ऑफ सॉलिड्स। और आपका स्लज जोन जहाँ पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन था, एनारोबिक डाइजेशन हो रहा था, तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रहा है, सेटलिंग ऑफ सॉलिड्स और दूसरा एनारोबिक डाइजेशन और सेटलिंग सॉलिड्स। ये दोनों भी आपका सेप्टिक टैंक में होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रहे हैं, है ना, जो अपर लोअर, जैसे आपके रेलवे में रहते हैं ना अपर लोअर, ठीक है, वैसे अलग अलग आपके कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इम ऑफ टैंक जहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स ग्रेटर देन 300, ठीक है। सो इसमें इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।